हेलो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के फैट एग्जाम्स की, जो कि वीआईटी में होते हैं। जो फैट के एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ पता चलने वाला है। तो इसलिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ लाइक कर दो। तो आज की वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो जो फैट एग्जाम्स होते हैं वो आप लोगों के फैट लैब्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फैट थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, पर फैट लैब्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप लोगों को उसके अंदर कम से कम 50 मार्क्स का जो पेपर होता है आप लोगों का फैट लैब्स का, उसमें से आप लोगों को 25 मार्क्स से ऊपर मार्क्स लेके आने होते हैं, तब आप लोग पास कंसीडर किए जाते हैं। और मेरे को लगता है इजीली आप लोगों के उतने मार्क्स आ सकते हैं। और ऊपर से आप लोगों को सारी के सारी डिजिटल जो असाइनमेंट्स हम लोग सबमिट करते हैं फैट लैब्स के लिए, तो वो भी आप लोगों को सारी की सारी स्टार्टिंग से सबमिट करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हर एक असाइनमेंट जो आप लोग लैब असाइनमेंट सबमिट करते हो उसके 10 मार्क्स वेटेज होती है। और ओवरऑल आप लोगों को फैट लैब्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स में कंसीडर किया जाता है, विद इंक्लूडिंग दी जो आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। और उसके बाद आप लोगों के 50 मार्क्स से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लोगों को लैब कंपोनेंट में पास डिक्लेयर किया जाता है। तो ताकि आप लोगों को री रजिस्टर ना करना पड़े और आप लोगों की बैकलॉग ना लगे, तो आप लोगों को पहले तो जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो सारी की सारी सबमिट करनी है। और ऊपर से जो फैट लैब्स है उसमें भी 25 मार्क्स से ऊपर मार्क्स लेके आने की कोशिश करनी है, क्योंकि तभी आप लोगों का अच्छा ग्रेड आ पाएगा। जो फैट लैब एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों के हर एक टीचर का, अब ऐसे कोई एवरेज तो नहीं है कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि आप लोगों के फैट लैब में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन 2 क्वेश्चंस के दोनों ही आप लोगों को अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और उसके बाद जो वो 2 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर आप लोगों की सी या फिर C++ में आप लोगों की लैब है, उसके अंदर आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पहले आप लोगों को पूरा का पूरा जो आप लोगों को कोड लिखने को कहा गया, आप लोगों को पहले वो पूरा एग्जीक्यूट करना होता है अपने पीसी के ऊपर। जो आप लोगों को टर्मिनल पे या फिर आप लोगों को कोई भी कोड ब्लॉक्स पे आप लोगों को कहेंगे, वो आप लोगों को उसके ऊपर पूरा एग्जीक्यूट करना होता है। आप लोगों को आउटपुट लेके आना होता है। उसके बाद आप लोगों को वो एक सेपरेट शीट देंगे। शीट के ऊपर आप लोगों को पहले तो एम लिखना होता है और उसके बाद बाकी प्रोसीजर लिख के आउटपुट भी लिखना होता है। और उसके बाद जो आप लोगों का आउटपुट आया होता है उसको एक वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके उसको सीधा फाइल को सबमिट करना होता है। आप लोगों को लिंक प्रोवाइड वो करवा देते हैं आप लोगों के प्रोफेसर। तो सबमिट करने के बाद आप लोगों का वाइवा लेते हैं। कुछ प्रोफेसर वाइवा लेते हैं, हर एक प्रोफेसर आप लोगों का वाइवा नहीं लेता है, पर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप लोगों का एक वाइवा टेस्ट भी हो सकता है। वो आप लोगों के जो प्रोफेसर है आप लोगों को प्रियोर बता देंगे कि आप लोगों के फैट लैब के बाद आप लोगों का वाइवा होने वाला है कि नहीं। तो आप लोगों का उसी सेम डे वाइवा होता है, जिसके अंदर आप लोगों से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन की वजह 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 10 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। और जो 2-2 क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों का 20 मार्क्स का होता है, तो टोटल 50 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होता है। और जो वाइवा होता है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी होता है। और जो आप लोगों के क्वेश्चंस भी 2 आते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर से एक क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी ईजी होता है, ताकि आप लोग पास कर पाओ उस सब्जेक्ट में। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है और थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे आप लोगों के ज़्यादा फोकस करता है, ताकि थोड़ा जो ग्रेड्स आप लोगों को मिलने वाले हैं वो एडजस्ट हो पाए, ताकि जो क्रीम बच्चे हैं वो ऊपर आ सकें। और जिनको नहीं उस सब्जेक्ट में पूरा क्लियर जो भी आप लोगों का अगर कोड है या फिर आप लोगों के कोई भी कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसके थोड़े कम आए, तो उसके हिसाब से आप लोगों का पेपर बनाया जाता है। तो आप लोगों को ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, आप लोग पास कर जाओगे लैब एग्जाम। और जो लैब एग्जाम होता है उसके अंदर आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि चीटिंग करने की बिल्कुल भी ना कोशिश करना, क्योंकि जो लैब एग्जाम होता है उसके अंदर आप लोगों के कम से कम 5 से 6 सेट्स बनाए जाते हैं। तो चीटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर आप लोग चीटिंग करते पाए भी जाते हो तो आप लोगों की उस सब्जेक्ट के अंदर तभी की तभी बैकलॉग लग जाती है, आप लोगों को वो री रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अगले सेम के अंदर आप लोगों को वो फिर से सब्जेक्ट करना। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा चीटिंग मत करना। और ऊपर से जो आप लोगों का एग्जाम होएगा काफ़ी इजी होएगा, आप लोगों के प्रोफेसर्स आप लोगों की पहले से हेल्प करेंगे। और जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आप लोगों की जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने सबमिट किए हैं उसमें से आते हैं। और जो आप लोगों ने लैब में जितने भी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे या फिर आप लोगों ने जितने भी कोड्स लिखे होंगे उसी के अंदर से आते हैं क्वेश्चंस, कुछ भी अलग से नहीं वो दे
देते, थोड़े बहुत उसके अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं पर काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपनी लैब क्लासेस को अच्छी तरह से अटेंड किया है तो आप लोगों को उसके अंदर 100% अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और ऊपर से आप लोगों को जो फैट लैब है उसका एग्जाम देने के लिए आप लोगों को कम से कम अपनी 75% अटेंडेंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी आप लोगों को वो एग्जाम देने दिया जाता है। तो आप लोगों ने उस चीज़ का ध्यान देना है कि जो थ्योरी की अटेंडेंस है वो अलग है और लैब की अटेंडेंस अलग है। तो आप लोगों को लैब में भी 75% से ऊपर मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी आप लोगों को वो एग्जाम देने दिया जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। तो आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ही आज ही सब्सक्राइब करें और जाते जाते लाइक कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।